हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का अगला अध्याय अर्थात अगला चैप्टर परमाणु संरचना। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने परमाणु संरचना जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं का पहला पार्ट आपको करा चुका हूँ। तो आइए परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम दूसरा पार्ट परमाणु संरचना के अंतर्गत ही शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका है थॉम्सन का परमाणु मॉडल यानी थॉम्सन मॉडल्स ऑफ एटम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉम्सन ने क्या बताया था? थॉम्सन ने ये बताया था कि जो परमाणु होता है अति सूक्ष्म गोलाकार अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋणावेशित द्रव्य से बना है। थॉम्सन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म माने बहुत छोटा, अति सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा गोलाकार अर्थात स्फेरिकल विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋणावेशित द्रव्य से बना है। धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है। जो धनावेशित द्रव्य परमाणु है, जो धनावेशित द्रव्य है परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है अर्थात वितरित है अर्थात पसरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो धनावेशित द्रव्य होता है वो एक समान रूप से क्या होता है, फैला होता है, वितरित होता है अर्थात डिवाइडेड होता है समान रूप से। और जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे तरबूज होता है आपका इस तरीके से, जैसे ये क्या होता है आपका इस तरीके से आपका तरबूज है। तो तरबूज में देखिए ये जो आपका खाली स्थान दिख रहा है, ये देखिए ये जो चंद्रबिंदी टाइप का दिख रहा है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे बोल रहा ना कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। देखिए जैसे तरबूज होता है, तरबूज में बीज होता है ना ये, तो ये जो बीज आपको दिख रहा है ये आपको क्या यहाँ पे दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो आपको खाली स्पेस ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ से सारी चीज़ें ये खाली स्पेस आपको दिख रही हैं अर्थात खाली स्थान आपको दिख रहा है। ये जो खाली स्थान है आपको क्या बताता है, ये पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धन आवेश को बताता है। तो थॉम्सन का ये क्या था, परमाणु मॉडल था। तो थॉम्सन का परमाणु मॉडल फेल हो गया जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो उस समय उसके बाद से जब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके बाद से जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया अर्थात खारिज कर दिया गया। तो आइए अब जानते हैं क्या होता है रदरफोर्ड का अल्फा कण। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और नाभिक की खोज क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं अल्फा कण होता क्या है। पहले तो सबसे ज़रूरी यही है ना कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो अल्फा कण होता क्या, जो हम प्रयोग में ला रहे हैं अल्फा कण, ये अल्फा कण किस चिड़िया का नाम है अथवा कौन सी चीज़ है, किस व्यक्ति का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, पहले इसको जानते हैं। देखिए अल्फा कण क्या होता है कि अल्फा कण हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है। जो हीलियम का नाभिक होता है आप जानते होंगे, हीलियम को ऐसे से दर्शाते हैं। देखिए इसका प्रतीक क्या होता है, 2He4 होता है। तो ये देखिए जो 2 होता है ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है और जो आपके ऊपर 4 ये आपको दिख रहा है ये इसको परमाणु भार बोलते हैं अर्थात एटॉमिक वेट बोलते हैं। इस तरीके से जो अल्फा कण होता है उसको हम 2He4 लिखते हैं और जो हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है तथा इस पर कुल +2 इकाई धनावेश होता है, +2 इकाई धनावेश होता है। इस तरीके से अल्फा कण होता है क्या, हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है। तो आइए अल्फा कण आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम जानते हैं रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके
परमाणु मॉडल की संरचना दिया था, उसके बारे में, परमाणु के बारे में गहन जानकारी इकट्ठा की थी, अर्थात एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने। इस एक्सपेरिमेंट को, उस प्रयोग को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए तो क्या था इसमें कि रदरफोर्ड ने सोने की बारीक पन्नी गोल्ड फॉइल पर अल्फा कोण की बमबारी की। देखिए बारीक पन्नी का मतलब होता है बहुत ही पतला। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली, ठीक है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं गोल्ड फॉइल। तो पन्नी पे क्या किया, अल्फा कोण की बमबारी की, ठीक। तो उसने ये देखा कि जो अल्फा रेज हैं, अर्थात अल्फा कणें हैं, क्या कि जो आपका ये जो बारीक पन्नी थी उस पे जा करके कुछ ऐसा हो रहा है कि जो किरणें हैं एकदम आपस में मतलब जाती हैं, सीधे सीधे जाती हैं और पन्नी से होकर के आर पार निकल जाती हैं। और दूसरा क्या इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जा रही हैं जो क्या कर रही हैं, बीच से टकरा करके फिर पुनः उसी माध्यम में वापस क्या आ रही हैं, बैक वापस लौट जा रही हैं। और तीसरा क्या उन्होंने देखा कि जब हम अल्फा कोणों की बमबारी करा रहे हैं सोने की बारीक पन्नी पे, तो क्या जो एक किरणें आपकी जा रही हैं, ये जो आपकी किरणें जा रही हैं वो अपने पथ से क्या हो जा रही हैं, कुछ विचलित हो जा रही हैं। विचलित मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना, अर्थात अपने पथ से विचलन होना, अपने मार्ग को भूल जाना। अर्थात ए वाले देखिए, ए वाली अगर मैं इसको बात करूं तो इसको सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इस तरीके से ए मुड़ जा रहा। देखिए तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ किरणें ऐसी थीं जो सीधी रेखा में सीधे वापस मतलब सीधे निकल गई, और कुछ किरणें थी जो अपने पुनः टकरा करके पुनः वापस उसी माध्यम में लौट आई, और कुछ किरणें ऐसी थीं जो गई मतलब जब उन किरणों को बमबारी कराया गया तो कुछ किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से टकराने के बाद अपने मार्ग को भूल करके क्या हो गई, अपने मार्ग को विचलित हो गई। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट प्रयोग में देखने को मिला। तो अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग मतलब रदरफोर्ड ने किया था, तो उसकी निष्कर्ष क्या निकली, यानी कंक्लूजन बोलते हैं इसकी इंग्लिश में। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकले। निष्कर्ष क्या निकला कि चूंकि अधिकांश अल्फा कण क्या है, लगभग 99%, कोई भी चीज़ हम 100% लेते हैं तो जिनमें से बता रहा कि लगभग 99% बिना विक्षेपित हुए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बिना विक्षेपित हुए अर्थात बिना रुकावट के आर पार सीधे निकल गए। मतलब उनमें लगभग 99% क्या हुआ, बिना रुकावट के आपस आर पार सीधे निकल गए। अतः इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं आपसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे आप जा रहे हो और आगे आपको आप अगर वहाँ से आप निकल जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, इसलिए तो आप निकल जा रहे हो। तो इसमें क्या दिखा रहा है आपको, 99% जो किरणें हैं अर्थात अल्फा कण है वो सीधे निकल जा रहे हैं। तो 99%, मात्र 1% जो क्या है वो नहीं, मतलब क्या है कि वो रुक रहे हैं, बाकी 99% आर पास चले जा रहे हैं। तो आर पार क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि यानी कि खाली जगह होगा तभी तो जा रहा है। अगर कुछ वहाँ पे रखा गया होता तो क्या रुकती किरणें, नहीं रुकती। दूसरा देखिए, दूसरा इससे क्या निष्कर्ष निकला, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा दूसरा क्या बोल रहा है कि परमाणु के केंद्र के नज़दीक अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित हो गए। अर्थात जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है अर्थात केंद्र, परमाणु का जो केंद्र होगा वहाँ पे ये देखने को मिला कि नज़दीक जाने पे अल्फा कण क्या हो रही हैं, अपने पथ से अर्थात सीधी जाने चाहिए लेकिन सीधी न जा करके किसी एंगल पे अर्थात किसी कोण पे झुक गई, अर्थात निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो अपने पथ से विचलित हो रही हैं अर्थात विक्षेपित हो रही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र में अर्थात परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी धनावेशित भाग होगा, क्योंकि देखिए अल्फा कण क्या होता है, इसमें प्लस ऑलरेडी प्लस है, प्लस प्लस से क्या होता है, रिपल्सन होता है अर्थात प्रतिकर्षण होता है। अगर मान लीजिए अगर
मतलब उसमें निगेटिव रहता तो अल्फा कण क्यों विचलित होता? विचलित नहीं होता, बल्कि उधर जाने की कोशिश करता, आकर्षित होने की कोशिश करता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो प्लस प्लस है तभी तो विचलित हो रहा है, विक्षेपित हो रहा अपने मार्ग से। और तीसरा देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत कम कण लगभग 2000 में से एक कण टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आए, जो नाभिक होने की पुष्टि करता है अर्थात बताता है। और इस प्रयोग के द्वारा ये भी देखने को मिला कि लगभग 2000 कणों में से एक कण जो ऐसे थे जो टकराने के बाद से पुनः अपने जो रास्ता चले थे उसी रास्ते से वापस लौट आए। इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम, बता रहा ना कि 2000 कणों में से सिर्फ एक कण, ध्यान दीजिएगा, 2000 कणों में से सिर्फ एक कण। इससे स्पष्ट पता चलता है कि नाभिक होने की पुष्टि करता है। उसके बाद से देखिए क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। उसके बाद से अब अल्फा कण, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण का जब आपका पूरा कर दिया था, उसके बाद से अल्फा कण का, उसके बाद से इसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उसके बाद से आया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद से। क्योंकि तमाम सारी चीज़ें जो निष्कर्ष था, कंक्लूजन था, वो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से ही सारा चीज़ बता दिया। तो क्या उसके बाद से रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल दिया उसके हिसाब से। उसके बाद देखिए पहला क्या था, परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो 2 भागों से निर्मित है। तब रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से जो आपका परमाणु होता है, परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक हम बोलते हैं इस तरीके से। और नाभिक जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिवली यानी अर्थात धनावेशित होता है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखिए ये आपका नाभिक हो गया, और ये जो आपका खाली स्थान इस तरीके से है, इस तरीके से ये बड़ा वाला क्षेत्र आपको माना जाता है, इसको बड़ा वाला क्षेत्र इस तरीके से होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का करते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। देखिए तो यही हो गया आपका कि निर्मित होते हैं। पहला वो जो होता है धनावेशित नाभिक, जो मैं आपको बताया यहाँ पे, ये हो गया आपका धनावेशित नाभिक, हो गया आपका ये धनावेशित नाभिक। और दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र है। तो नाभिक देखिए, नाभिक ये हो गया, और नाभिक के बाहर यही तो है सारा, यही तो है ये सारा। तो ये क्या होगा, नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। 2 पार्ट में क्या होता है, परमाणु इस तरीके से क्या होता है, डिवाइड होता है, विभाजित तो होता है। देखिए उसके बाद से क्या निष्कर्ष निकला, दूसरा परमाणु मॉडल क्या दिया रदरफोर्ड ने दूसरा बताया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, अर्थात स्टोरेज रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसका जो नाभिक होता है, इसका जो नाभिक होता है, नाभिक में ही आपका क्या होता है, आपका धनावेश होता है, प्लस चार्ज होता है, और इसका समस्त द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान होता है अर्थात मास होता है, इसी नाभिक में ही क्या करता है, रहता है, स्टोरेज रहता है, अर्थात संचित रहता है। उसके बाद से देखिए तीसरा इससे क्या निष्कर्ष निकला, तीसरा परमाणु के धनावेशित कण प्रोटॉन नाभिक में ही रहते हैं। देखिए क्या कहा, परमाणु के धनावेशित कण प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता ही है। जो प्रोटॉन होता है आपका, प्रोटॉन को हम पी से दर्शाते हैं, पी से डिनोट करते हैं, अर्थात दर्शाते हैं स्मॉल पी से। तो परमाणु के धनावेशित कण प्रोटॉन जो पी होता है, नाभिक में ही रहते हैं। ये जो आपका दिखाया मैंने, ये जो नाभिक है ना, नाभिक में ही आपका क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन, नाभिक में ही आपका प्रोटॉन रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो चौथा है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में चक्कर लगाते हैं। आपको मैंने पहले बताया, देखिए ये नाभिक होता है, नाभिक के जो बाहरी एक कक्षा होता है, इसी में ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व होते हैं, अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के
जो नाभिक होता है, नाभिक के बाहर जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से। और देखिए उसके बाद से क्या होता है, पांचवा होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। किसी नाभिक में, ठीक है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी परमाणु का जो होता है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की दोनों क्या होती है, बराबर होती है। जब बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, इसलिए दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, उदासीन बनाते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। छठा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं वृत्ति होती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, इसका कक्षा इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है, ये तो क्या आपका वृत्ति है, अर्थात सर्कुलर है। देखिए यहाँ पे ये जो कक्षा है इसका देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, वृत्तीय कक्षाएं अर्थात सर्कुलर होती है ना, तो ये यही बता रहा है फिर इसके बारे में। उसके बाद से देखिए सातवां बोल रहा है आपका कि परमाणु के भारी कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में ही संचित रहते हैं। जो भारी कण होता है, प्रोटॉन तो आपको बताया नाभिक के अंदर ही रहता है, और साथ ही साथ है ये जो न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम यन से दर्शाते हैं, यन से डिनोट करते हैं, वो नाभिक में ही परमाणु के जो भारी कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक के अंदर ही रहते हैं। और आठवां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा बल लगता है। नाभिक जो होता है, ये वाला नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पे हमेशा क्या करता है, फोर्स लगाता रहता है, ताकि ये कहीं दूर न चले जाएं। अर्थात जो कक्षा है, इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है, कक्षा को छोड़ करके, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह न जाएं। इस तरीके से ये आपका परमाणु संरचना का दूसरा पार्ट आपका समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।